Hello students, question number 7 from JEE Main 2023, 6 April, shift 1. The question is, from the top of a vertical wall AB of height 30 meter, the angles of depression of the tower top P and bottom Q of a vertical tower PQ are 15 degree and 60 degree. Respectively, B and Q are on the same horizontal level. If C is a point on AB such that CB equal to CQ है, then the area n square meter of the quadrilateral BCPQ क्या होगा, ये निकालना। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा AB वॉल है, यहाँ पर A है और B है। तो A टॉप से हम लोग ऑफ हाइट 30 मीटर की बने हमें, ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप P एंड बॉटम Q ऑफ अ वर्टिकल टावर। तो कुछ वर्टिकल टावर यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसके कि जब मैं, और ये पॉइंट P है और ये Q पॉइंट है, क्योंकि Q हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है। तो जब इसको और इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना चाहिए 30 और 15 और 60 है अगर, तो बेसिकली ये 60 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से गिवन है। और साथ में उसने कहा है कि सी इज़ अ पॉइंट ऑन द ए बी सच दैट सी बी इक्वल टू सी क्यू है, मतलब कि यहाँ पर पॉइंट सी आएगा इस पॉइंट पर, क्योंकि सी बी इक्वल टू सी क्यू पी क्यू तभी हो पाएगा। अब मुझे ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसका एरिया निकालना है बी सी पी क्यू का। तो उसके लिए हाइट और लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल ए बी क्यू अगर हम लिखें कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा 30 अपॉन बी क्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ से बी क्यू का वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई tan 60 का वैल्यू √3 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी tan √3। बी क्यू का वैल्यू tan √3 आ गया, तो बी क्यू इज इक्वल टू तो पी सी होगा। अब हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे ऊपर वाला ए सी पी। तो इन ट्राइंगल ए सी पी वहाँ से लिखेंगे tan ऑफ 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे हम लोग ए सी परपेंडिकुलर अपॉन पी सी बेस। तो ए सी अपॉन पी सी लिखेंगे। तो यहाँ से पी सी तो गिवन है मुझे, लेकिन ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी मल्टीप्लाइड बाई tan 15। tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। और पी सी का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं कि tan √3 है, क्योंकि पी सी इक्वल टू बी क्यू है। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा tan √3। अब इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं, कि एस सी इज इक्वल टू हो जाएगा tan √3 तो ऑलरेडी है, और इंटू इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 - 1 का तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या a² - b² यानी कि 3 - 1 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 हो गया, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 5 √3 बचेगा, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 3 + 1 एंड आएगा -2 √3। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अंदर से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे फिर, तो बाहर वापस 10 हो जाएगा। तो tan √3 मल्टीप्लाइड बाय, या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते 5 √3 को। तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 × 5 विल बी 20 √3, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 × 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा -30। ये वैल्यू हो गई ए सी का। अब ए सी का वैल्यू आ गया तो मुझे बी सी का वैल्यू चाहिए। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो ए बी का पूरा लेंथ है 30, माइनस उसमें से कर देंगे ए सी का लेंथ जो कि है 20 √3 -30, कुछ इस तरीके से है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये एक्चुअली प्लस हो जाएगा 60 - 20 √3। अब यहाँ से हम 20 कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3 - √3, इसका वैल्यू आएगा। तो बी सी का वैल्यू आ गया और बी क्यू का वैल्यू आ गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी पी क्यू का एरिया जो है बी क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे हम, बी सी कर देंगे तो आ जाएगा। तो इंटू बी सी कर देंगे। बी क्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं tan √3 मल्टीप्लाइड बाय बी सी का वैल्यू निकाल चुके हैं 20 × 3 - √3।
कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से ये 200 हो जाएगा, ये 200 इंटू √3 अंदर से कॉमन लेंगे तो इंटू 3 भी कर देता हूँ मैं। यहाँ पर अंदर बचेगा √3 - 1, तो क्योंकि √3 बाहर आया तो √3 इंटू √3 3 लिख दिया मैंने। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 600 इंटू √3 - 1 एरिया हो जाएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 1। थैंक यू।